1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम में 1,00,000 रुपया प्रति साल शिक्षा व्यवस्था पर खर्चे करने का प्लान बनाया गया कि अब ब्रिटिश कंपनी जो है शासन प्रशासन को देख रेख करवे करेगा। कल ही तो बताए थे कि 1813 से क्या कर दिया था, इंग्लैंड के सरकार कर दिया था कि किसको कर दिया था, ब्रिटिश कंपनी को कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया था कि आप कंपनी चलाना क्या करिए, छोड़िए, और अब आप क्या करिए, प्रशासन को संभालिए। समझ रहे कि ना बात को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्लान बनाया गया 1813 के अधिनियम में कि आप एक साल में 1,00,000 रुपया क्या करेंगे, खर्च करेंगे। समझ रहे बात को। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह था कि 1,00,000 रुपये को खर्च किया जाए तो किस तरह से खर्च किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में अभी तक दो लोग थे। एक वो लोग थे जो प्राच्यवाद को मानते थे और एक वो लोग थे जो पश्चातवाद को मानते थे। समझ रहे बात को। पहले तो पश्चातवाद के नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम समझाते हैं पश्चातवाद क्या होता है जो, लेकिन धीरे धीरे लोग पश्चातवाद की ओर चलना शुरू कर दिए थे। दोनों समझो क्या प्राच्यवाद। प्राच्यवाद वो लोग थे जो रूढ़िवादी पढ़ाई को जीवित रखना चाहते थे, मतलब जो पहले से चलते आ रहा था। समझ रहे कि ना बात को। और पश्चातवाद वो थे जो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। कौन शिक्षा को? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो दोनों में क्या हुआ, बहुत टकराव हुआ। दोनों में टकराव। कौन? एक पश्चातवाद, एक प्राच्यवाद। हमने अभी क्या कहा, प्राच्यवाद वो लोग थे जो पुरानी शिक्षा पद्धति को ढोल बजा रहे थे कि पुरानी शिक्षा पद्धति से ही क्या करिए, पढ़ाया जाए जैसे पहले पढ़ाया जाता था। समझ रहे कि ना बात को। एक पश्चातवाद थे तो कहते थे कि नहीं, उस तरह से नहीं, आप आधुनिक शिक्षा के तहत क्या करिए, पढ़ाइए, इस पर क्या करिए, पैसा खर्च करिए। समझ रहे बात को। लेकिन ऐसा दोनों में क्या हुआ, टकराव हुआ। तो लंबा समय टकराव हो गया, तो बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा, कोई निष्कर्ष नहीं कर पाया। समझेंगे ना बात को। वो आगे बताएंगे कि कब आगे जब हम बताएंगे ना, पढ़ाएंगे, तब तुम लोग को बताएंगे कि लास्ट में क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा पर ही क्या किया, वो पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया। समझेंगे ना बात को। कौन जीत गया रे? तो पश्चातवाद क्या हो गया, जीत गया। और प्राच्यवाद क्या हो गया, हार गया। मेरा बात समझ रहा तुम लोग। प्राच्यवाद जो पुरानी पद्धति को मानते थे, पढ़ाई लिखाई को पुरानी तरीके से, जो नए तरीके से क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, उसको पश्चातवाद कहेगा। समझ जी। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो एक चीज हम बताना तुम लोग को कल भूल गए थे, तो आज हम क्या करेंगे, उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो, अब 1813 के बाद भी 2 गवर्नर जनरल आया, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, विस्तारवादी नीति को ही बढ़ावा दिया। यानी कि विस्तार कई तरीकों से किया। युद्ध अगर नहीं मानता था तो उसको युद्ध करके हरा करके अपने में मिला लेता था, और अगर बिना युद्ध के ही काम हो जाता था तो बिना युद्ध के ही अपने में मिला लेता था। समझ रहा कि ना बात को। तो इस तरह से करते रहा। लेकिन आया 1828 में ना लॉर्ड विलियम, 1828 में लॉर्ड विलियम क्या आया, बेंटिंग आया। लेकिन उस वक्त हमारे समाज में लोगों की जो लोग सोए हुए थे, वो लोगों की आंखें क्या था, खुल चुका था। खुल सभी लोगों का नहीं खुल चुका था, लेकिन खुल रहा था धीरे धीरे लोगों का। उनमें से एक थे राजा राम मोहन राय। क्या बोल रहे जी? राजा राम मोहन राय। तो वो सती प्रथा को 1829 से बहुत पहले से ही क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर दबाव बना रहे थे कि आप इसको क्या करिए, खत्म करिए सती प्रथा को। सती प्रथा का मतलब समझ में आता है बढ़िया से तुम लोगों को। हाँ, सती प्रथा हो गया।
और देवी देवताओं के मंदिरों में उसके सामने क्या किया जाता था, नर बलि दिया जाता था। नर बलि वाले केवल आदमी को डायरेक्ट काट दिया जाता था। समझ कि ना बात को? किसके नाम पर? तो बलि के नाम पर, बलि के नाम पर। अभी तक तब बकरा तकरा अभी भी कटता है, लेकिन पहले आदमी भी कट जाता था। तो ये सब चीजों को वो रोकना चाहते थे कौन? राजा राम मोहन राय। लेकिन अंग्रेज भी देखता था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी क्या करता था, ये सब चीजों को देखता था, लेकिन वो लोग इसमें दखल देना नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर वो लोग इसमें दखल देना शुरू कर रहे तो इंडियंस जो लोग थे, वो जो लोग रूढ़िवादिता को अपनाया हुआ था, रूढ़िवादिता वाला समझ में आता है, जो पुरानी परंपरा को मानते आ रहा है। रूढ़िवादिता का मतलब जो पुरानी परंपरा से क्या कर रहा है, मानते आ रहा है। जिससे हम अभी तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया, ट्रैक्टर से हल जोता जाता है, ट्रैक्टर से खेत खुदाई होता है ना जी। लेकिन पहले हर बैल लगाया जाता था। अब कोई कहे ना, नहीं यार हम नहीं ऐसे करेंगे, हमारा बाबूजी दादाजी क्या था ना कि हर बैल रख लेते, हम कहाँ रखेंगे ट्रैक्टर? नहीं, हम भी हरे बैल से क्या करेंगे, जोतेंगे। तुम्हारा ट्रैक्टर भाड़ में जाए। समझ रहे ना बात को? तो उस आदमी को कहा जाएगा क्या? रूढ़िवाज। समझ रहे ना बात को? तो रूढ़िवाजी को मानने वाले लोग भी थे। समझ रहा जी? तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त क्या करती, रोक लगा देती, तो हो सकता है क्या, हो सकता है कि वो लोग अपना आवाज बुलंद कर देते सभी लोग, और यहाँ से ब्रिटिश कंपनी को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता। समझ रहे कि ना बात को? लेकिन अगर हम ये कहें छोटे, कोई भारतीय हैं, क्या बोल रहे हैं, भारतीय हैं, यानी कि इंडियंस लोग ही कहे कि नहीं, ये जो प्रथा चल रहा है नर बलि सती प्रथा, आप इसको क्या करिए, समाप्त करिए। क्या करिए? तो समाप्त करना चाहेगा ही, क्योंकि उसको तब कोई डर भय नहीं है, क्योंकि भारतीय ही बोल रहा है। समझ रहे कि ना बात को? भारत का शासन चला रहा है कौन? ब्रिटिश सरकार। मेरा बात समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत होगा तब बोलना, ठीक है ना? तो अभी तक हम क्या समझा रहे हैं कि राजा राम मोहन राय भी एक ऐसे व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय भी क्या थे? कैसे व्यक्ति थे? जो ये सब प्रथा को पसंद नहीं करते थे। वो पाश्चात्यवाद को मानते थे, प्राच्यवाद को नहीं मानते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अच्छा, पाश्चात्यवाद प्राच्यवाद बोलते समझ में आता है ना? अभी जस्ट बात है, समझ में आता है दीपू? हाँ जी, समझ में आता है। तो राजा राम मोहन राय हो गया, और भी लोग थे, और भी लोग थे। जैसे राधा कांत देवी हो गया, राधा कांत देवी कोई महिला हो गया है, तो वो भी राजा राम मोहन राय को क्या किए थे? सहायता किए थे। समझ रहे कि ना बात को? 1829 में जाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया? इसको अवैध घोषित किया। अवैध का मतलब समझ में आता है? हाँ नहीं, अवैध का मतलब ना समझ में आता है, इलीगल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? अगर अवैध नहीं समझ में आता है तो समझो, देखो कैसे समझा तुम लोगों को। यहाँ पर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ अवैध को। हाँ, दारू जानता है? दारू, अल्कोहल, महुआ। महुआ पिकनिक को आता है। यहाँ पर तो महुआ पीता है, पीना भी नहीं। तो बिहार में महुआ बंद है, यानी कि महुआ क्या, सभी तरह के वाइन यानी कि शराब ड्रिंकिंग क्या है? बैन है कि नहीं? है ना बंद। लेकिन मेरा मर्जी के बंद रहने से क्या होगा? चलो हम यही भट्टी लगाते हैं, हम अपने दारू पियेंगे, हमको क्या मतलब? हाँ, अवैध हो गया। क्या हो गया? बात समझ में आ रहा है? हाँ, इलीगल हो गया। क्या हो गया? गैर कानूनी हो गया। तो इस तरह से क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने? सती प्रथा को क्या कर दिया जी? अवैध घोषित कर दिया। लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त 18, देखो अवैध कब घोषित किया गया? तो 1829 में। 1829। तो तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सती प्रथा को अंत किसने किया? हाँ, तो राजा राम मोहन राय रहेगा, तो राजा राम मोहन राय मारेगा, है ना जी? और
लॉर्ड विलियम बेटिंग रहेगा तो लॉर्ड विलियम है बेटिंग भी मारेगा, समझ रहा है कि ना।